गर्ग गोत्र में जन्मे शेषी नारायण त्रिगत राज्य के कुलगुरु हुआ करते थे। उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या की। भगवान शिव जब प्रसन्न होकर प्रकट हुए तो उन्होंने वर मांगने को कहा तो ऋषि बोले, हे नाथ, मुझे ऐसा पुत्र दे जो अजय हो, जिसके आगे सारे अस्त्र शस्त्र निस्तेज हो जाए और संसार में कोई भी उसका सामना ना कर पाए। इस पर महादेव ने तथास्तु कहकर कहा, तुम्हारा पुत्र संसार में अजय होगा, सारे अस्त्र शस्त्र उसके समीप निस्तेज हो जाएंगे और कोई भी सूर्यवंशी या चंद्रवंशी योद्धा उसे परास्त नहीं कर पाएगा। वरदान प्राप्ति के बाद शेषी नारायण झरने के पास से जा रहे थे कि अचानक उनकी दृष्टि जल क्रीड़ा कर रही एक स्त्री पर पड़ी जो स्वर्ग की अप्सरा रंभा थी। दोनों एक दूसरे पर मोहित हो गए और वहीं विहार करने लगे। समय आने पर रंभा ने एक पुत्र को जन्म दिया और पृथ्वी पर अपनी अवधि पूरी होने पर वो उस पुत्र को ऋषि को सौंपकर वापस स्वर्ग लौट गई। उन्हीं दिनों कालजंग नाम का एक क्रूर राजा मलीच देश पर राज करता था। उसके कोई भी संतान नहीं थी। उसका मंत्री उसे आनंदगिरी पर्वत में एक बाबा के पास ले गया और उसी बाबा ने कालजंग को कहा, ऋषि शेषी नारायण से उनका पुत्र मांग लो। ऋषि शेषी नारायण ने बाबा के अनुग्रह पर पुत्र को कालजंग को सौंप दिया और स्वयं भक्ति में रम गए और इस प्रकार वह अजय बालक कालजंग के पास चला गया और कालांतर में महापराक्रमी काल यवन कहलाया। वो इतना बलवान था कि संसार का बड़े से बड़ा वीर भी उसके सामने नतमस्तक था। बड़े से बड़ा विध्वंसक अस्त्र भी उसके सामने निस्तेज हो जाता था। एक बार काल यवन ने देवर्षि नारद से प्रश्न किया कि संसार में भला कौन ऐसा वीर है जो मुझसे युद्ध करने की क्षमता रख सके। तब नारद जी ने मुस्कुराकर श्री कृष्ण का नाम लिया और नारायण नारायण कहकर अंतर्धान हो गए। उस समय चेदीराज शिशुपाल, मगध नरेश जरासंध और शल्य जैसे कितने ही महान योद्धा भगवान श्री कृष्ण से वैर रखते थे। जब काल यवन मथुरा पर आक्रमण के लिए तत्पर हुआ तो जरासंध भी अपनी सेना लेकर मथुरा में चढ़ाई के लिए निकल गया। काल यवन ने मथुरा को चारों ओर से घेर लिया और मथुरा नरेश श्री कृष्ण को संदेश भेजा। श्री कृष्ण ने प्रत्युत्तर में ये कहला भेजा कि युद्ध तो केवल कृष्ण और काल यवन के बीच होगा, इसमें सेना युद्ध नहीं करेगी। काल यवन ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। श्री कृष्ण मथुरा से अकेले ही बिना हथियार लिए निकल पड़े। अकेले श्री कृष्ण को बिना हथियार अपनी ओर आता देख काल यवन ने हथियार वहीं छोड़ा और श्री कृष्ण की तरफ युद्ध के लिए दौड़ा, इस बात से अनजान कि काल स्वयं उसकी प्रतीक्षा में है। मगर अचानक श्री कृष्ण ने पैतरा बदला और बजाय युद्ध के वो काल यवन को देखकर भागने लगे। कृष्ण के इस खेल से काल यवन आग बबूला हो गया और उतावला होकर वह श्री कृष्ण को मारने के लिए पीछे पीछे दौड़ने लगा। श्री कृष्ण कभी पहाड़ी पर चढ़ते तो कभी चट्टान पे, कभी चट्टान से कूदते तो कभी काल यवन के बिल्कुल नजदीक आकर उससे खेलने लग जाते। काल यवन का क्रोध जितना बढ़ता जाता था, श्री कृष्ण उससे ज्यादा उसको छकाते। आखिर उन्हें महादेव के वरदान का मान भी रखना था और काल यवन का वध भी करना था। आखिरकार वो एक गुफा में घुस गए और पीछे पीछे काल यवन भी गुफा में आ गया। अंदर उसने पीताम्बर ओढ़े किसी को लेटे देखा तो ये समझकर कि अवश्य ही श्री कृष्ण उससे छल कर रहे हैं, उसने जोर से अपनी लात का प्रहार किया। इस प्रहार से उस प्राणी की चिर तंद्रा भंग हो गई और उसने धीरे धीरे अपने नेत्रों को खोला और क्रुद्ध होकर काल यवन की तरफ देखा और देखते ही देखते काल यवन जलकर भस्म हो गया। दरअसल सतयुग में देवासुर संग्राम में देवों की ओर से लड़ने वाले वो राजा मुचुकुंद थे। जब देवों की विजय हुई तो उसने वरदान मांगा कि वो चैन से सोए और जो भी उसकी नींद में व्यवधान उत्पन्न करे वो जलकर भस्म हो जाए। इस तरह काल यवन के भस्म होने के बाद श्री कृष्ण मुचुकुंद के पास आए और उन्हें दर्शन देकर उन्हें मुक्त किया। जय श्री कृष्णा।